हेलो गाइस। सहारा से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट बनाया है। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सारा प्रोसेस आधार के बेस पे होने वाला है। जो भी पैसा निकलेगा वो आधार के बेसिस पे ही निकलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका आधार आपके बैंक से सीडेड है कि नहीं। आधार लिंक और आधार सीडिंग दोनों अलग प्रोसेस है। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है कि नहीं, सीडेड है कि नहीं। तो वो अब कैसे हम चेक करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर हम इस वेबसाइट में आएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी हम ये वेबसाइट आ गए हैं। यहाँ पे ही हमको चेक करने मिलेगा कि हमारा बैंक किससे जुड़ा है कि नहीं, हमारे आधार से। तो मैं यहाँ आधार नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद नीचे जो भी नंबर है, कैप्चा है, इसको पूरा लिख दूंगा मैं। उसके बाद मैं OTP सेंड करूँगा जो मेरे मोबाइल नंबर में आएगा। उसके बाद ये हमको दिखा देगा कि हमारा बैंक लिंक है कि नहीं। इसी बैंक पे फिर हमारा सहारा का पैसा आएगा। अब हमको वापस उसी वेबसाइट में वापस चले जाना है और अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट को डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर से OTP रिक्वेस्ट करना है। फिर हमारे मोबाइल पे आ जाएगा OTP, हमको उसको डालना है। यहाँ भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन ही करना है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो दोबारा नहीं होगा, तो इसको फटाफट कर देते हैं। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी कुछ कंफर्मेशन मांग रहा होगा। ये बस यही पूछ रहा है आपसे कि जो आप आधार कार्ड डाले हैं नंबर, उससे वो सारे डेटा ले रहा है और वो सब सही है। आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ फिर आपको आधार कार्ड और OTP डालना है। तो यहाँ मैं फटाक से यहाँ पे आप पूरा आधार का नंबर डालना है, ना ओनली 4 डिजिट, पूरा। फिर आपको फिर से OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ये मैंने डाल दिया। अब मैं OTP डाल रहा हूँ। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आपको आपका सारा डिटेल दिखाएगा, जो भी आपका आधार से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ मेरा दिखा रहा है इंडिया पोस्ट बैंक से मेरा जुड़ा हुआ है बैंक, और सारा मेरा डिटेल्स दिखा रहा है जो आधार में। अब मैं नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे जो है हमको अपने सर्टिफिकेट, बॉर्न सर्टिफिकेट है या पासबुक है, उसको देखते हुए पूरा भरना है। तो मैं आपको यहाँ अपने स्क्रीन पे राइट साइड पे दिखाते जाऊँगा और बताते जाऊँगा कहाँ यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना है, कैसे करना है। तो पहले हमको डालना है सोसाइटी का नेम, जो यहाँ पे लिखा है। इसको आप वहाँ पे सिलेक्ट करके डाल दीजिए। फिर आपको मेंबरशिप नंबर डालना है, जो यहाँ लिखा होगा। उसके बाद आपको डालना है अकाउंट नंबर, जो कि ट्रिकी है, जिसका नाम एक्चुअली में यहाँ कंट्रोल नंबर के नाम से है। ये कंट्रोल नंबर ही अकाउंट नंबर है, उसको आपको वहाँ डालना है। इसके बाद आपको रिसिप्ट नंबर डालना है, जो कि ऊपर में है। ये रिसिप्ट नंबर को आपको वहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, अगर आपका बॉन्ड पेपर है तो, या तो आपको अपना पासबुक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा यहाँ, जो यहाँ लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आपको ये डेट डालना है जब आप डिपॉजिट बनाए थे, वो डेट यहाँ लिखा होगा। एंड लास्टली आपको अपना डिपॉजिट अमाउंट डालना होगा, जो कि यहाँ लिखा होगा। अगर गाइस आपको भी मेरे ऐसे स्कैन करना है घर बैठे बैठे विदाउट स्कैनर अपने मोबाइल के थ्रू, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको पहले तो अपने एंड्रॉयड स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना है। पहले अभी ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन करिए। देखिए मैंने 2 डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाया था मैंने बना रखा है यहाँ पे। काफ़ी सही आता है इसमें, देख सकते हैं आप। और मेरे को अभी भी और भी सर्टिफिकेट्स हैं जिनका लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्टिफिकेट रखा हुआ है, मैं उसका स्कैन कर रहा हूँ। देखिए ये अपने आप ले लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कहाँ तक एजेस है और फिल्टर कर देता है। काफ़ी सही ऐप है। अब मैं थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया, फ़िल्टर कैसे करूँगा मैं। अब मैंने यहाँ ले लिया है, अब मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ। यहाँ पे कलर लाइट टेक्स्ट करके एक होगा फ़िल्टर, उसे आपको सिलेक्ट करना है, तो वही लुक मिलेगा जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया था वैसा। फिर आपको PDF बना के अपने व्हाट्सएप पे या ईमेल अपने आप को या ड्राइव पे डाल लेना है। अब हम वापस अपने पेज जाएंगे जहाँ पे हमको अपलोड करना था। अब हमारा स्कैन करके रेडी है। अब हम चाहें अब अपलोड करने जाएंगे। तो हम PDF करने वाले हैं, तो ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं यहाँ 900 KB दिखा रहा है।
जो कि अलाउड नहीं है। 200 KB से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। तो ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी सब लिंक की तरह। यहाँ पे आपको वो PDF को अपलोड करना है जिसको आपने स्कैन किया था। यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। कि यहाँ कन्वर्ट करने के लिए मैं इस अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया हूँ। ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेस का बटन आ रहा है। यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये कितने KB की बन रही है। तो ये 397 KB की बन रही है, जो कि नहीं हो सकता। तो हमको क्वालिटी थोड़ा कम करते रहना होगा और क्वालिटी कम कर करके देखते रहना होगा जब तक 200 KB से नीचे नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं कि फाइनली मुझे 200 KB से नीचे की फ़ाइल मेरे को मिल गई है। ये क्वालिटी पे मेरे को मिल गया है। तो अब मैं इसे डाउनलोड करने वाला हूँ। अब इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो ये डाउनलोड हो गया है। इसको आप सेव कर लीजिए जहाँ से आपको अपलोड करने में सुविधा हो। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ क्या होता है अब जब 900 KB या 200 KB से ज़्यादा का डाल देते हैं। तो देखिए मैं ऐड क्लेम कर रहा हूँ पर ये ऐड हो ही नहीं रहा। तो इसलिए मुझे क्या है, वो जो हमने जो कन्वर्ट किया वो उसको डालेंगे। अब देखिएगा एक बार में ऐड हो जाएगा। वैसे आप इमेज भी कन्वर्ट करके डाल सकते हैं, आपका प्रेफरेंस है। आप इमेज डालना चाहते हैं या PDF। मैं इमेज डाला आखिरी में, मुझे PDF डालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो आप ये इमेज कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। ये भी सेम तरीके से कन्वर्ट होता है। ये डायरेक्ट PDF से इमेज बन रहा है तो ये ज़्यादा सही है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे तुरंत क्लेम ऐड हो जाएगा। हमने अपना कन्वर्ट कर दिया है इमेज को। देखिए ये इमेज कन्वर्टेड है मेरा। मैं इसे अब सेलेक्ट करके डाल दूंगा। ऐड क्लेम पे डालते ही ये तुरंत ले लेगा। देखिए इसने ले लिया, इसने पूरा ले लिया। वैसे ही आप जितने डॉक्यूमेंट रखे हैं सबको एक एक बार डालते जाएंगे। मेरा 2 डॉक्यूमेंट है तो मैं 2 बार डालूंगा ये। फिर से आपको यही सेम प्रोसेस करना है, सब फिलअप करना है और दोबारा अपलोड करके डालना है। ऐड क्लेम बटन दबाएंगे तो देखेंगे कि ये तुरंत ऐड हो चुका है। एक बार आपका सारा बॉन्ड पेपर ऐड हो जाए आप फिर नेक्स्ट दबा सकते हैं। नेक्स्ट दबाने के बाद ये फॉर्म जनरेट करना है आपको। ये देखिए ये जनरेट हो गया। ये फॉर्म को अब आपको डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे इसको फिलअप करना है। एक बात और कि एक बार आप फॉर्म जनरेट करके भर के अपलोड कर दिए उसके बाद आप कभी भी और बॉन्ड्स ऐड नहीं कर सकते। तो एक बार में सारे बॉन्ड्स को आपको अपलोड करना है। उसके बाद आखिरी प्रोसेस ये रहेगा कि आपको जनरेट करना है। एक बार ये फॉर्म जनरेट होके अपलोड हो गया ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। इस फ़ोटो पे आपको साइन देना है, क्रॉस साइन देना है। फ़ोटो के ऊपर होते हुए साइन देना है आपको। तो नीचे आते हैं, अब यहाँ पे हमको अपना प्लेस लिखना है, यहाँ अपना साइन और यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखना है और फिर जाना है इसको अपने मोबाइल से सेम ऐप से स्कैन करना है, PDF बनाना है या इमेज बनाना है। फिर वापस ये वेबसाइट में लॉगिन करना है आपको। 5th स्टेप में आके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आपको 50,000 से ज़्यादा का क्लेम है तो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का फ़ोटो भी स्कैन करके डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट टर्न आ जाएगा, मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए मैं वापस आ गया यहाँ पे। अब मैंने सब स्कैन करा लिया। तो मैं यहाँ अपलोड करने जा रहा हूँ उसको। तो यहाँ मैं चूज़ फाइल करूँगा और वहाँ जो भी मैंने स्कैन करा है वो फॉर्म को उसको मैं यहाँ पे ढूंढ के डाल दूँगा। यहाँ पे कोई साइज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर पैन कार्ड का जो साइज़ है उसका भी साइज़ रिस्ट्रिक्शन है 200 KB का। तो यहाँ पे पैन कार्ड का आप नंबर डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। फिर आपको बस अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए ये अपलोड हो गया। अब हम ये नेक्स्ट दबाएंगे और ये आपका हो गया। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल से, या तो आपका MS पेंट होता है उस पर आप पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+ प्रिंट स्क्रीन बटन दबाइए अपने कीबोर्ड से तो वो पूरा कॉपी हो जाता है आपका स्क्रीन का। और Ctrl+V दबाइए, देखिए पूरा स्क्रीन पेस्ट कॉपी पेस्ट हो चुका है यहाँ पे। और फिर आप इसको ऐसे सेव एज करके इमेज फाइल में सेव करके रख सकते हैं। इसको रखिएगा क्योंकि ये ज़रूरत पड़ सकता है अगर कल आपको कुछ दिक्कत होता है
तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि क्या आगे कार्यवाही हो सकती है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कब आपको ये लॉगिन करना है। आप देख सकते हैं मैं सुबह के 4 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि तभी सर्वर बिज़ी नहीं होता है और एक ही बार में सारे फाइल्स अपलोड हो जाते हैं। आप भी रात के 1 बजे या सुबह के 4 बजे अगर जल्दी उठ जाते हैं तो तभी करिए, तब एक बार में हो जाएगा ये। नहीं तो अगर आप सुबह ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको 5 या 6 बार करना पड़े, क्योंकि बार बार वो सर्वर बिज़ी दिखाता है। मेरे को भी एक बार प्रॉब्लम हुआ था, सुबह जब मैं ट्राई कर रहा था तो उस समय मेरे को OTP तक नहीं आ रहा था। बट रात को ये आराम से हो सकता है। आपको बस सुबह उठना है 4 बजे, या आप रात भर अगर जगते हैं तो तब भी कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है। बाकी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे।